देश प्रदेश में अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने भाषा विवाद के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र में अब स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। जो नई शिक्षा नीति है उसको हम पहले से लागू कर रहे हैं। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा यह प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना ये हमने पहले ही निर्णय लिया है। महाराष्ट्र में हर एक को मराठी सीखना ही होगा। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने भाषा विवाद के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र में अब स्कूलों में हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के पाठ्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में ये 3 भाषा फॉर्मूला लाया गया है। इसमें मराठी और अंग्रेजी के बाद तीसरे विकल्प के तौर पर हिंदी को रखा गया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना भी शुरू कर दी है। ख्याल से मैंने पहले दिन जब जीआर आया था उसी दिन एक ट्वीट किया था कि ये बहुत हड़बड़ी में डिसीजन हो रहा है। मराठी ये महाराष्ट्र की आत्मा है और मराठी भाषा ही एक नंबर रहेगी महाराष्ट्र में। और ये हड़बड़ी क्यों है? मैंने पहले दिन कहा था कि एसएससी बोर्ड जो हमारा स्टेट का बोर्ड है वही यहाँ महाराष्ट्र में रहेगा। सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी को पढ़ना हो तो ऑप्शनल कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं कर सकते। ये विवाद कब शुरू हुआ उसे भी समझ लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा होगी। ये घोषणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूले के चरणबद्ध कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में की गई। जिसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में कहा, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। उन्होंने लिखा, अगर आप महाराष्ट्र को हिंदीकरण का जामा पहनाने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष अवश्यंभावी है। इसी बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मुंबई में शिवसेना भवन के पास इस कदम का विरोध करते हुए पोस्टर लगाए। इसमें लिखा था, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में एक नगर पालिका के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल पर फैसला सुनाते हुए देश में भाषाई विविधता की वकालत की। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अकोला जिले के पातूर में नगर परिषद की नई इमारत के साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल की अनुमति दी गई थी।